हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट प्रवीण सत्या और सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में द पर्सनालिटी डेवलपमेंट शो, जो आपको देखने को मिलता है ओनली ऑन सी एजुकेशन। आज हम अपने इस शो में बात करेंगे दो टॉपिक्स पर, जिसका पहला टॉपिक है हाउ टू बी मोर थैंकफुल और दूसरा टॉपिक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमारे फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे हाउ टू बी मोर थैंकफुल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ एक सिंपल से वर्ड थैंक यू को यूज करके अपनी पर्सनालिटी को और भी शानदार बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं शो के ऑब्जेक्टिव पर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य दर्शकों को अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के तरीकों से अवगत कराना है। इस शो में हम लेसन्स और एक्सपर्ट गाइडेंस के द्वारा दर्शकों को एक सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही वो किस तरह अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे शो का ऑब्जेक्टिव तो जान ही लिया और ये भी जान गए होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो चलिए, शो के ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर थैंकफुल होने का मतलब क्या होता है और लाइफ में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली थैंकफुल होना एक पॉजिटिव फीलिंग है, जिसमें हम स्वीकारते हैं किसी लाभ का होना या जो लाभ होने वाला है। यानी कि जब कोई हमें लाभ मिलता है, किसी भी प्रकार से मदद मिलती है, उसको स्वीकारना, उसको एक्नॉलेज करना ही थैंकफुल होना है। किसी एक महान आदमी ने कहा है, टू बी ग्रेटफुल इज टू हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। यानी कि जो व्यक्ति शुक्रगुजार होता है उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो बहुत खुश होता है। एक्चुअली ग्रेटफुल वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड ग्रेटस से निकाला गया है और ग्रेटस का मतलब होता है प्लेजर, यानी कि खुशी, और ग्रेटफुल का मतलब हो गया फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि जो बंदा ग्रेटफुल होता है वो खुशी से भरपूर होता है। आप समझ गए कि ग्रेटफुल क्या होता है। आगे समझते हैं इसका होना क्यों ज़रूरी है। जो व्यक्ति ग्रेटफुल होते हैं या थैंकफुल होते हैं, जो थैंक्स बोलते हैं, उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं दूसरे लोगों से, और जो लोग थैंक्स कहते हैं उनको वेल मैनर्ड समझा जाता है, उनको काफ़ी पोलाइट समझा जाता है। और जो लोग ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं। दे आर वेरी हैप्पी पीपल और वेरी सेटिस्फाइड, काफ़ी सेटिस्फाइड भी होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं या थैंकफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं ईश्वर के, जो ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं वो लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पर एक क्लिप। हाउ टू बी मोर थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब अपने घमंड को खत्म करना या अपने सपोर्ट सिस्टम की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते तैयार करता है। थैंकफुल होने का मतलब उस लाभ को स्वीकार करना भी है जिसे हासिल करने के लिए कोशिश नहीं की गई। हर इंसान अपनी स्किल से पहचाना जाता है। कुछ लोग ज्यादा घमंडी और कुछ लोगों का बिहेवियर नॉर्मल होता है। नॉर्मल स्वभाव के लोगों को हर कोई पसंद करता है। वैसे ही थैंकफुल या कृतज्ञ लोगों को भी सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होते हैं। इसलिए सक्सेस पाने के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स को फॉलो करने के बाद कोई भी थैंकफुल जैसी क्वालिटी को अचीव कर सकता है। कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। खुद को थैंकफुल बनाने के लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल या आभार पत्रिका बनाएं और उसमें हर दिन 5 ऐसे चीजों के बारे में लिखें जिसके लिए आप दूसरों के लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं। साथ ही छोटी से छोटी मदद के लिए भी लोगों को थैंक्स बोलना आप में थैंकफुल की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। प्रैक्टिस मेडिटेशन। अध्यात्म या मेडिटेशन को हर बीमारी का इलाज माना जाता है। मेडिटेशन भी हमारे अंदर थैंकफुल की क्वालिटी पैदा करने में मदद करता है। मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह का चयन करें और रोजाना 15 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के दौरान ठीक से बैठें और गहरी सांस लें। आपके अंदर किसी तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाएं तो अपनी सांसों पर दोबारा से ध्यान दें और दोबारा गहरी सांस लें। कल्टिवेट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी रहने से हमारे अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं। थैंकफुल होने के लिए भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए पर्याप्त नींद लें, रोजाना 8 गिलास पानी पिएं और रोजाना एक्सरसाइज या योगा करें।
हेल्दी रहने के लिए आपका फ्रूट जूस मायने रखता है। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करें। नाउ आई एम श्योर कि आप समझ ही गए होंगे कि थैंकफुल क्या होता है। दरअसल जिन चीज़ों को पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती या उस चीज़ को पाने में कोई हमारी हेल्प करता है, उस हेल्प को एक्सेप्ट करने के लिए हमें उसको कहना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मदद के बाद भी उसे थैंक्स नहीं कहते। इसी थैंक्स कहने की हैबिट को थैंकफुल कहा जाता है। अपनी थैंकफुल की हैबिट को इंक्रीज करने के लिए हमें एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या आभार पत्रिका मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें हम हर रोज उन 5 चीज़ों को लिखना चाहिए जिन्हें करने के लिए दूसरों ने आपकी मदद की। उन चीज़ों के लिए आपको उन्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि जब किसी की हेल्थ ठीक होती है तो उस पर्सन का बिहेवियर भी ठीक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, जिसके लिए ज़रूरी है हर रोज़ एक्सरसाइज और योगा करें, भरपूर नींद लें और कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। आगे हम आपको बताएंगे कि कब हमें सामने वाले को थैंक्स कहना चाहिए और साथ ही बताएंगे कि आपको एक थैंक्स कहने से उस पर्सन को कैसा फील होगा। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपकी मदद करे या मदद करने का ऑफर करे तो कभी भी थैंक्स कहना ना भूलें। दूसरी बात, जब भी कोई आपकी तारीफ करे या आपकी किसी और चीज़ की तारीफ करे तो भी थैंक्स ज़रूर कहें। ऐसा पाया गया है कि जब आप किसी को दिल से थैंक्स कहते हैं तो उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपने आप को वैल्यूड समझता है और वो समझता है कि आपने उसकी द्वारा दी गई हेल्प को अप्रिशिएट किया है। एक स्टडी में पाया गया है कि जब आप किसी को थैंक्स कहते हैं इन कंपैरेटिव टू दोज पीपल जिनको आप थैंक्स नहीं कहते, तो ऐसे लोग दोबारा से आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं बनिस्बत जिनको आपने थैंक्स नहीं कहा। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव हो सकता है। दूसरी और चीज़, थैंक्स कहना या करना एक हैबिट बनाइए। इससे सामने वाले को अच्छा लगता है और इससे आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। आप ईश्वर को भी रोज़ थैंक्स ज़रूर कहें। इससे आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे आपका गुड मूड डेवलप होता है जिससे आपका वर्क बेटर हो जाता है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि आपको क्यों कहना चाहिए थैंक्स और कैसे कहना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इस पर एक क्लिप। टेक अ ब्रेक। हमें खुद को अच्छा फील कराने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। जब भी हम थका हुआ फील करें, 15 मिनट के लिए खुली हवा में निकलें और गहरी सांस लें। उसके बाद हम अच्छा फील कर सकेंगे। वहीं कई महीनों के काम के बाद भी आप कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हैं और उन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। टेल समवन यू अप्रिशिएट देम। बिजी लाइफ में हम अक्सर उन लोगों को थैंक्स कहना भूल जाते हैं जो हमें लगातार अप्रिशिएट करते हैं। बट आप अपनी इस आदत को बदलें और लोगों को थैंक्स कहें। ऐसा कहने से वे लोग हमेशा आपको याद करेंगे। साथ ही आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा और लोग भी एक दूसरे का आभार व्यक्त करने लगेंगे। साथ ही हर रोज परिवार के सदस्यों से उन लोगों के बारे में बात करें जिन लोगों ने आपकी किसी काम में मदद की हो। फोकस ऑन इंटेंशन। उन लोगों की फीलिंग को समझे जो आपके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं या आपको कोई गिफ्ट देता है। थैंक्स करें उन्हें जो अपना टाइम निकाल कर आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसने अपना कीमती वक्त आपकी हेल्प में स्पेंड किया। जस्ट से थैंक यू। जो लोग आपकी मदद करते हैं, आपके लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे लोगों को थैंक्स कहें। ऐसा कहने से वे लोग अन्य लोगों की मदद करने के लिए अप्रिशिएट होंगे। फाइंड द थैंकफुलनेस इन अ स्पेसिफिक इवेंट्स। कई बार दूसरों को थैंक्स बोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, क्योंकि वहाँ आप पैसे देकर खाना खरीदते हैं, बट उसके बाद भी आपको खाना देने वाले को थैंक्स बोलना चाहिए। हम कभी भी लोगों को थैंक्स बोल सकते हैं, चाहे छोटा काम हो या कोई बड़ा काम। तो देखा आपने, कई बार हम काम के बोझ से इतना थक जाते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं और किसी काम को करवाने के बाद हम सामने वाले को थैंक्स तक नहीं बोलते। अपनी थकान से उबारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम के वक्त थोड़ा ब्रेक लें, जिससे आप इरिटेट नहीं होंगे। वहीं सामने वाले को सिर्फ थैंक्स कहने भर से वो इतना अप्रिशिएट होता है कि दूसरों की हेल्प करना उसकी आदत बन जाती है। तो फ्रेंड, किसी के उपकार के बदले हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आप भी थैंकफुलनेस की कमी है या आप दूसरों को थैंक्स कहने से शर्म महसूस करते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी समस्या। हम देंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0562-403-6610। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9837099999। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन है, डज अ गुड स्पीकर नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर एज वेल? क्या एक अच्छा वक्ता एक सक्रिय श्रोता होना जरूरी है? वोट कीजिए येस और नो, या फिर आप हमें व्यूज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9837099999। तो फ्रेंड्स, उठाइए फोन और दीजिए सिंपल से क्वेश्चन का जवाब। जब तक आप देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं करूंगा आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज का सॉल्यूशन। तब तक बने रहिए सी एजुकेशन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं प्रवीण सत्य और आप सभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना था कि खुद को कृतज्ञ या थैंकफुल कैसे बनाया जाए। हमारे अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे आज के दूसरे टॉपिक, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लोगों के बीच बोलने के गुण, कि कैसे हम लोगों के बीच बोलें जिससे लोग हम पर भरोसा करें। पब्लिक स्पीक के हम देंगे आपको कुछ टिप्स, लेकिन उससे पहले आप उठाइए अपना फोन और दीजिए हमारे सवाल का जवाब, जिसका जवाब देने के लिए आप हमें कर सकते हैं कॉल, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0562-403-6610, या आप हमें मैसेज के जरिए भी अपना जवाब भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9837099999। तो चलिए देख लेते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के कुछ टिप्स। बेसिकली एक अच्छा स्पीकर होने से आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको सफल होने के कई नए अवसर मिलते हैं। एक अच्छा स्पीकर की बहुत डिमांड होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो कैसे बना जाए एक अच्छा स्पीकर, आइए समझते हैं इसके बारे में कुछ टिप्स। सबसे पहला टिप, जब आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में बोलने जा रहे हैं, कोई स्पीच देने जा रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट योर ऑडियंस। आप अपने श्रोताओं के बारे में जानें कि किस टाइप के लोगों के बीच आपको बोलना है। क्या वे छोटे बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, वो किस टाइप के लोग हैं, वो गांव के हैं या शहर के हैं, किस टाइप के लोगों के बीच आपको बोलना है। यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लें। जो आपका टॉपिक है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यू आर गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, जहां आपका टॉपिक पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज लिसन ग्रेट पीपल, ग्रेट स्पीकर्स एंड एनालाइज। बड़े स्पीकर्स को, जो महान वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, उनको ध्यान से सुने, वो कैसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और उनको एनालाइज करने की कोशिश करें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अपनी स्पीच को ठीक से प्लान करें। जो आप बोलने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग करें। मुझे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, हेडलाइंस क्या होंगी, स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या मैं स्टार्टिंग किसी फैक्ट से करूंगा या किसी स्टोरी से करूंगा, क्योंकि ऑडियंस को बांधना आपका काम है। ये हैं कुछ स्टार्टिंग टिप्स, और बाकी टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। आइए उस पर देख लेते हैं एक क्लिप। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बोलना और प्रभावशाली बोलना एक कला है। इस कला में माहिर होने के लिए कुछ खास प्रयास करने पड़ते हैं। यह भी सही है कि कई लोगों को बोलने में जन्मजात महारत हासिल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पीकिंग में जिन्हें जन्मजात महारत हासिल है वही दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। बट कुछ टिप्स को फॉलो कर स्पीकिंग में महारत हासिल की जा सकती है। डू नॉट स्पीक लाई। पब्लिक स्पीकिंग तब बदल जाती है जब हम बोलते टाइम दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लें और उन्हें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दें। पब्लिक स्पीकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के सामने खुद की तारीफ करें। चौंका देने के लिए लोगों के सामने ऐसा कह दें कि वे हंसें, या जो पॉसिबल ना हो, जब भी बोलें शॉर्ट में बोलें। सरल और सहजता से कुछ ऐसा कह जाएं जो लोगों का ध्यान खींच ले। उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जिससे लोगों को शर्म आ जाए। ऐसा कहने से हमारी बात हमेशा बेकार हो जाती है। बी प्रिपेयर्ड। पब्लिक स्पीकिंग से पहले उसकी तैयारी करना बेहतर माना जाता है। लोगों के बीच खुद को खास दिखाने के लिए भी तैयारी पूरी तरह करनी होती है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग से पहले हर चीज की रिसर्च करनी चाहिए।
पहले से की गई तैयारी की वजह से आप स्पीकिंग के दौरान कंफर्टेबल फील करेंगे। अराइव अर्ली। कहा जाता है कि जब आप टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तभी टाइम भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग से कुछ टाइम पहले आप लोकेशन पर पहुंच जाएं, क्योंकि दूसरों का टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि लोगों के बीच हमको कैसे बोलना चाहिए। आप जानते ही हैं कि झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए लोगों के बीच बोलने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कहीं गलती से हम उनके सामने कुछ झूठ ना बोल दें जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। पब्लिक स्पीकिंग से पहले हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए कि किन किन मुद्दों पर हमें लोगों से बात करनी है और उन मुद्दों पर उनको क्या राय देनी है। इन टिप्स को फॉलो करने से यकीनन आप पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल कर लेंगे। अगर आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधारना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0562-403-6610 और साथ ही हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9837099999। आगे हम आपको बताएंगे पब्लिक स्पीकिंग के कुछ और टिप्स कि क्यों पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ी देर पहले हमें लोकेशन पर पहुंचना चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि स्पीकिंग के दौरान आपको अगर नर्वसनेस हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि हमें लोकेशन पर पहले क्यों पहुंचना चाहिए। जब हम लोकेशन पर पहले पहुंचते हैं तो वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया जहां हमें बात करनी है, जहां हमें अपनी स्पीच देनी है। हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार का सिचुएशन है, वहाँ पर किस टाइप का हॉल है, वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जब हम ऑन बिफोर टाइम पहुँचते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हमें कोई नर्वसनेस नहीं रहती, जल्दी पहुँच के जल्दी काम करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी जहाँ पे आपको स्पीच देनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसमें हमेशा टाइम से थोड़ा ज़रूर पहले पहुँचे, नॉट ऑन द लास्ट मोमेंट। और देखते हैं हमें क्या सीखना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। इम्पॉर्टेंट, पब्लिक स्पीकिंग पे जाने से पहले प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी वेल सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से आपको अपने बॉडी जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स का पता चलता है कि किस तरीके से आप बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं। Another important, pay attention to your body language. Very important thing. आपको confident दिखना बहुत ज़रूरी है। You should be confident and you should look confident during public speaking. क्योंकि लोग उसी स्पीकर को सुनना चाहते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है और जो कॉन्फिडेंट होता है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है उस पे लोग क्या सुनेंगे। आगे और बात करते हैं कुछ और टिप्स पर उससे पहले ले लेते हैं, बात करते हैं एक कॉलर से। लगता है हमारे साथ जुड़ गए एक कॉलर। आइए जानते हैं कौन है और क्या बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही दोस्त, थोड़ा तेज बोलेंगे। हेलो 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 सर। हाँ जी, हाँ हेलो, बताइए आप। अगर टीवी ऑन किए हुए हैं तो उसे बंद कर दीजिए। जी सर। आपका टीवी ऑन है लग रहा है, उसमें से डिस्टरबेंस आ रहा है। सर हाँ जी, बोलिए। जी, हमें मतलब कभी इंटरव्यू देने आते हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है। बच्चे, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा आपकी आवाज़। आपका नाम क्या है? शाहिद। शाहिद। हाँ। ओके शाहिद, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर आ गया। आप शायद पहले टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे बंद कर दी बिल्कुल। ओके, अब बोलिए। हाँ शाहगंज। हाँ शायद बोलिए, शाहगंज से। जी, हमें कभी इंटरव्यू देने आता हूँ तो मुझे घबराहट महसूस होती है। किसमें? हेलो, आपके इंटरव्यू में घबराहट महसूस होती है? यस सर। ओके, शायद यूजुअली इंटरव्यू में घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप में फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। जो दोनों एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मुझे ये घबराहट होती है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊं। ये खुद में जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं ये आपको घबराहट का कारण बनती हैं। और दूसरी चीज़, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद ही को ये फीलिंग होती है शायद मैं
अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझे ये नहीं आता, मैं उनको कैसे फेस करूँगा, इन सब बातों को लेके भी आपके अंदर एक घबराहट महसूस हो जाती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से जाएं, जो होगा, जो पूछा जाएगा, मुझे आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो शायद? सर इंग्लिश में प्रॉब्लम बहुत है मुझे। इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम बोलना है नहीं आता। तो इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए भी हमारा एक चैनल आ रहा है, उसको भी देखते रहिए, उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। सर कौन सा शो है, नाम बताइएगा। हमारा एक शो आ रहा है इसी पे, सी एजुकेशन पे, इंग्लिश देखते रहिए। इंग्लिश उस हाँ। पर आ जाएगी। बिल्कुल, उससे इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। बाकी आपको मेहनत करनी है, आप लगे रहिए। सर जॉब नहीं मिलती, मैं घबराहट की वजह से। हाँ, आपको काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर इम्प्रूव करेंगे ज़रूर मिलेगी जॉब आपको। थैंक यू सर। ठीक है, ओके शाहिद, थैंक यू, बाय बाय। थैंक तो ये थे शाहिद हमारे साथ। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के बारे में। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। स्ट्रेट पोस्चर, स्माइल और आई कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 टिप्स हैं एक पब्लिक स्पीकिंग के। नेक्स्ट इज थिंक पॉजिटिव। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी वो एक अच्छी बात कर सकता है और उसमें कॉन्फिडेंस आ सकता है। नेक्स्ट इज कोप विद नर्वसनेस से कैसे छुटकारा पाएं। नर्वसनेस बड़ी कॉमन चीज़ है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं। उसके लिए एक टिप है, स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, तेज तेज सांस लें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लो बोलें, बहुत फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने बारे में या अपने डर के बारे में। आपको सोचना है ऑडियंस के बारे में कि ऑडियंस क्या चाहती है, इस पर ध्यान दें। डीप ब्रेथ लें और 1 गिलास पहले पानी पी के जा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, एंगेज विद ऑडियंस। अपने ऑडियंस को एंगेज करें, उनसे बातचीत करें, उनसे आई कांटेक्ट करें। आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑडियंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आध चेहरे को जो आपको लगता है ये फ्रेंडली चेहरा है उस पर नज़र डालें, फिर दूसरे किसी एक फ्रेंडली चेहरे पर नज़र डालें। इस तरीके से आपका भी हेजिटेशन दूर हो जाएगा और आपका इंटरेक्शन भी अच्छा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर एक क्लिप। ब्रीथ। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान होने वाली नर्वसनेस को दूर करने के लिए गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, क्योंकि सामने वाला आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे ठीक से समझाएं और उसके डाउट्स को क्लियर करें। डोंट जस्ट पैरेट योर पावर पॉइंट। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान इस तरह कभी ना बोलें कि लोगों को लगे कि आप अपनी स्पीच रट के आए हैं। रटी हुई स्पीच ना तो कभी किसी को पसंद आएगी और ना ही लोगों पर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मेक आई कॉन्टैक्ट। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान लोगों से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। ऐसा करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है और लोग भी आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ऐसा करना तभी संभव है जब आप डेली प्रैक्टिस करें। कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल वक्ता बनने के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। बोलने के तरीके और फेस इंप्रेशन से ही कॉन्फिडेंस नजर आने लगता है। कॉन्फिडेंस से भरा व्यक्ति अपनी बात को जोश और उत्साह के साथ प्रेजेंट करता है, साथ ही उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान रहती है। वह जो भी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और कभी दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करता। तो फ्रेंड्स, शो के स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था एक सवाल और अब वक्त आ गया है उसका आंसर जानने का। तो आइए देख लेते हैं क्या है सवाल और क्या है जवाब। हमने पूछा था, डज अ गुड स्पीकर टू बी एन एक्टिव लिसनर एज वेल। तो आइए देखते हैं क्या एक्टिव लिसनर एज वेल। क्या एक अच्छे स्पीकर को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए? क्या उसको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए? आइए देखें क्या है राय लोगों की। 67% लोग मानते हैं कि यस, उसको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारा शो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पसंद है तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। इसके लिए हमारा साथ जोड़िए www.facebook.com/ceducation और हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9837099999।
और हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं 0562403610 और हमें लाइक करने के लिए सी एजुकेशन पर भी लॉग इन कर सकते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए देखते रहिए ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। थैंक यू, बाय बाय।